तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुस्से वाला आदमी और आपके लिए लेके आया हूं एक नया वीडियो जिसका टाइटल है संस्कारों का संस्कार। यानी वो संस्कार जो हमारे बचपन में हमारे माँ बाप ने हमें दिए थे और वो संस्कार जो हम अपने बच्चों को उनके बचपन में देना चाहते हैं। हमारे बच्चे उन संस्कारों का किस तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं, ये वीडियो उसी पे बेस्ड है। देखिए, हर माँ बाप चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दें। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उनके बच्चे जो हैं वो बड़ा होकर कुछ चोर बने, कोई डाकू बने या कोई गुंडा बने। हर माँ बाप अपने अपने बच्चों को अपने हिसाब से, अपने हैसियत के हिसाब से सुख सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं, उन्हें पालते हैं, उन्हें उनका ख्याल रखते हैं, उन्हें समाज में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उनके बच्चे जो है वो किसी खराब संगति में पड़े। लेकिन सबसे महंगी चीज जो एक माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं वो है संस्कार। देखिए, संस्कार कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजार से खरीद कर बच्चों को दे दी जाए। जैसे हम लोग बच्चों के लिए खिलौने लेके आते हैं, संस्कार कोई वो चीज नहीं है कि आप बाजार से उठा के लाए और बच्चों को थमा दी कि ये आपके संस्कार हैं या आप इन्हें संभाल लीजिए। देखिए, हमारे समय में हमारे माँ बाप ने जो हमें संस्कार दिए वो उनकी बदौलत जो है आज हम लोग जो है जिंदा हैं। आज जो भी हैं अपने माँ बाप की वजह से हैं। संस्कार जैसे टीचर्स की रिस्पेक्ट करना, बड़ों के पांव छूना, बड़ों की बातों को सुनना, उनके आदर्शों को फॉलो करना, झूठ ना बोलना, लोगों की मदद करना, किसी को परेशान नहीं करना, या इवन हम लोगों को तो यह सिखाया गया था कि किसी जानवर को भी हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। ये हैं संस्कार जो हमारे माँ बाप ने हमें दिए। देखिए, जो लोग मेरी उम्र के हैं यानी 35 से 40 साल तक के जो लोग हैं उनको पता होगा कि हम अपने बचपन में रामायण, महाभारत, तेनालीरामा, सुरभि, चाणक्य, इस टाइप के सीरियल्स देखकर हम लोग बड़े हुए हैं। हमें पता है भारतीय संस्कृति क्या है, इंडियन कल्चर क्या होता है, हमारा देश किस तरीके से गुलामी से आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुई, ये हमें सब पता है। लेकिन आज का युग बदल चुका है, आज इंटरनेट का युग है और इसी इंटरनेट ने जितनी देश की डेवलपमेंट में यानी तरक्की में जो अपनी भूमिका निभाई है उससे ज़्यादा हमारे बच्चों को और इनफैक्ट हमें जो है बर्बाद करने का काम भी इसी इंटरनेट ने किया है। आज आप देखें कि जो हमारे समय में जो मूवीज़ होती थी, एक सीधी सादी मूवीज़ होती थी, अपने माँ बाप के साथ हम लोग मूवी हॉल्स में जाते थे या फिर घर बैठ के हम लोग देखते थे, चित्रहार देखते थे। लेकिन आज के ज़माने में जो आप मूवीज़ देखेंगे उसमें या OTT प्लेटफॉर्म्स, अब एक ट्रेंड चला है OTT प्लेटफॉर्म्स का, जिसमें आप भर के आप लोग सेक्स, वायलेंस और एब्यूजेस यानी गालियां आप लोगों को मिल जाएंगी। और बच्चे इन चीज़ों को फॉलो करके इसको एक अपने अंदर ढालते जा रहे हैं। एक ये जो हमारा जो कल्चर है, यानी अगर हम गाली भी देंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हम लोग किसी फॉरेन कल्चर से बिलोंग करते हैं। आज गाली देना बच्चों के लिए कोई ऐसी बात नहीं रह गई है कि बहुत खराब चीज़ है। बच्चे सोचते हैं ये तो हमारा एक यो कल्चर है जिसमें हम अगर हम गाली देते भी हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक कल्चर का एक पार्ट है, वो ऐसा समझने लगे हैं। देखिए, ऐसे बच्चे इन चीज़ों के ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, यानी इन चीज़ों की लत उनको ज़्यादा तब लगती है जब उनके ऊपर उनके पेरेंट्स का, माँ बाप का कंट्रोल नहीं होता। हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स का पूरा कंट्रोल हुआ करता था, यानी हमारे ऊपर वो चेक रखते थे कि ये किसी गलत संगति में तो नहीं पड़ रहा है। लेकिन आजकल समय बदल चुका है, यानी दोनों पेरेंट्स अगर हम कमाते हैं, यानी फादर भी ऑफिस जाते हैं, उनकी मदर भी ऑफिस जाती हैं, बच्चे या तो दादी के पास रहते हैं, दादा दादी के पास, या नाना नानी के पास रहते हैं, या फिर नैनी के पास रहते हैं। ऐसे बच्चे ज़्यादा इन चीज़ों का शिकार होते हैं।
अब आप उनको जितना मर्जी संस्कार देने की कोशिश कर लीजिए, पहले तो माँ बाप के पास संस्कार देने के लिए समय ही नहीं है अपने बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि आजकल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक इसका ज़माना है, और इसमें अब मैं बच्चों को भी पूरी तरह से दोष नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों की आदत हमें भी पड़ चुकी है, और जब हम लोग इन चीज़ों के ऊपर लगे रहते हैं तो हमारे बच्चे टाइम पास करने के लिए वो भी एक जरिया ढूंढते हैं कि या तो वो जो है OTT प्लेटफॉर्म्स में मूवीज़ देखें या व्हाट्सएप करें। आपने उनको अब मोबाइल दे रखे हैं, अब वो मोबाइल पे अपना जो है वो समय बिताने की कोशिश करते हैं। टीचर्स की रिस्पेक्ट करना भी हमारे माँ बाप ने हम लोगों को सिखाया था। ये एक संस्कार का एक पार्ट है कि आप लोगों को अपने शिक्षक की, जिससे आपको शिक्षा मिल रही है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके पैर छूने चाहिए। ये हमें हमारे माँ बाप ने सिखाया था। लेकिन हमारे समय में जब टीचर्स डंडा लेकर जब क्लास में आती थी तो हम लोगों की रूह कांप जाती थी कि आज एग्ज़ाम है या एग्ज़ाम शोइंग है, पेपर शोइंग है, आज तो कोई ना कोई पिटेगा। ये हम लोगों के मन में एक डर हुआ करता था, और डर मान लीजिए या फिर रेस्पेक्ट मान लीजिए, हम लोग अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट किया करते थे। लेकिन आज वो समय नहीं है। आज बच्चे जो टीचर्स की रिस्पेक्ट करना तो छोड़िए, आप टीचर्स के मुंह पे बोल देते हैं कि सी कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट अलाउड इन स्कूल, हाउ डेयर यू टच मी। इस टाइप का जमाना आ चुका है। यानी बच्चों को आज मारना तो छोड़िए, आप उनको आज डांट भी नहीं सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं आपको बताता हूं कि जो पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, अगर कोई पेरेंट्स या टीचर्स मीटिंग में अगर कोई टीचर किसी बच्चे की शिकायत लिया करती थी तो वो पेरेंट्स उस टीचर के सामने अपने बच्चे को डांटा करते थे। लेकिन आज ज़माना बिल्कुल डिफरेंट है। आजकल अगर कोई टीचर किसी बच्चे की शिकायत भी लगाती है तो बजाय वो पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटने के, उस टीचर को बोला जाता है कि आपको पढ़ाना नहीं आता, आप इस तरीके से कैसे बात कर सकती हैं, हाउ डेयर यू टच माई चाइल्ड। ये हमारा जो है कल्चर हो चुका है। और फिर आप कहते हैं बच्चों में संस्कार नहीं है। कहां से आएंगे संस्कार? संस्कार कोई वो चीज तो नहीं है जो आपने बाजार से खरीद कर जो है वो बच्चों को पकड़ा दी और बोला कि हमने बच्चों को संस्कार दे दिए। जब आप खुद व्हाट्सएप पे लगे रहेंगे, फेसबुक पे लगे रहेंगे, इंस्टाग्राम पे आप लोग लगे रहेंगे और सारा दिन वीडियोस, सॉन्ग्स या फिर अपने ग्रुप्स में लगे रहेंगे, तो बच्चे भी टाइम पास करने के लिए एक जरिया ढूंढेंगे। वो भी कहेंगे कि ठीक है, अगर पेरेंट्स के पास हमारे लिए समय नहीं है तो ठीक है, हम लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और अपना उसमें ऐश करते हैं। उसके बाद आप कहेंगे कि बच्चों में संस्कार नहीं है। और इस कोविड के सिचुएशन में, ये जो 2 साल से सिचुएशन चल रही है, इसमें आपने देखा होगा कि हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है। ऑनलाइन इन द सेंस कि एग्जाम भी ऑनलाइन, पेपर शोइंग भी ऑनलाइन, क्लासेस भी ऑनलाइन, हर चीज ऑनलाइन। आप मीटिंग्स हैं तो ऑनलाइन है, एग्जाम्स हैं तो ऑनलाइन है, सब चीजें ऑनलाइन है। बच्चा जो है वो सिर्फ एक लैपटॉप स्क्रीन के आगे बैठा हुआ है या मोबाइल के स्क्रीन के आगे बैठा हुआ है। और इस इंटरनेट ने पूरा का पूरा हमारे बच्चों को गुलाम बनाकर रख दिया है। इंटरनेट पे जूम मीटिंग्स जब जो होती हैं, जो क्लासेस में जूम मीटिंग्स होती हैं, उसके ऊपर टीचर्स के ऊपर किस किस टाइप के जो डिसरेस्पेक्टफुल कमेंट्स किए जाते हैं, या कभी कभी सोच के बुरा लगता है कि कभी कभी वल्गर कमेंट्स किए जाते हैं। तो ये सब नतीजा है, ये जो हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो गालियां हम लोगों को सुनाई जाती हैं। अब आप बच्चों को जितना मर्जी रोकने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन वो OTT से दूर नहीं रह सकते। जब तक आपने ये जो नई नई ऐप्स आपने अगर अपने स्मार्टफोन पे स्मार्ट टीवी पे डाउनलोड कर रखी हैं, बच्चे उससे दूर नहीं जा सकते। और इसका नतीजा आप लोगों को देखने को मिल रहा है इस सेंस में कि बच्चे अपने बड़ों के लिए या अपने टीचर्स के लिए पूरी तरीके से डिसरेस्पेक्टफुल हो चुके हैं। बच्चों को शर्म आती है हमारे साथ कहीं घूमने जाने के लिए। अगर मान लीजिए बोल भी देते हैं कि ठीक है, वो फलां रिश्तेदार की कहीं शादी है या कोई पार्टी है, आप हमारे साथ चल लीजिए। आजकल बच्चों को शर्म आती है हम लोगों के साथ जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके अपने फ्रेंड्स ग्रुप बने हुए हैं,
एक जो कल्चर को उन्होंने इस तरीके से उन्होंने अपना लिया है कि माँ बाप के पैर छूना और उनको बड़ों को नमस्कार करना या फिर उनकी रिस्पेक्ट करना, वो सब भूल चुके हैं। आजकल हेलो डूड, हाय डूड, ये डूड, वो डूड, इस टाइप का हमारा जो है वो एक हमारा कल्चर हो चुका है। पेरेंट्स के साथ समय बिताने का ना तो उनके पास टाइम है, ना उनकी अंदर से इच्छा है कि मेरे माँ बाप अगर हमें कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एंटरटेनमेंट की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, अब हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, अब मेरा एक पबजी का ग्रुप बना हुआ है, अब मैं उसके साथ जो है वो 4-4 घंटे पबजी खेल सकता हूं, लेकिन पेरेंट्स के साथ समय नहीं बिताऊंगा। आजकल छोटे छोटे बच्चों को पता है कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। एक्चुअल में वो उनको ये डिप्रेशन और गैप के बीच में डिफरेंस नहीं पता है। वो डिप्रेशन नहीं है, वो एक गैप में जा रहे हैं। अपने पेरेंट्स और अपने बीच के गैप में वो घिरते जा रहे हैं। वो डिप्रेशन नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके माँ बाप उनके साथ समय नहीं बिताते। उनके माँ बाप अपनी पार्टीज में या अपने ग्रुप्स में या अपने व्हाट्सएप में या ओटीटी में लगे रहते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखें तो एक एपिसोड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा नशा, ऐसा एडिक्शन होता है कि माँ बाप अपने बच्चों को भूल के 6-6 घंटे, 7-7 घंटे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे मूवीज देखते रहते हैं। और फिर आप बोलेंगे कि बच्चों में संस्कार नहीं आते। कहां से आएंगे संस्कार? तो फाइनली इस वीडियो को अंत तक ले जाते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि व्हाट्सएप कीजिए, इंस्टाग्राम कीजिए, फेसबुक कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन एक टाइम में कीजिए। कुछ समय निर्धारित कीजिए कि हमें वो भी करना है, लेकिन अपने बच्चों के साथ समय भी बिताना है। बच्चों के साथ गेम्स खेलिए, उनके ऊपर चेक रखिए। पूरी तरीके से चेक मत रखिए कि वो बच्चा जो है दबाव में आ जाए कि हमारे माँ बाप सारा दिन हमें जो हमारे ऊपर चेक रखते हैं। लेकिन उनके साथ समय बिताइए, उनके साथ गेम्स खेलिए, उनको इंटरनेट का गुलाम बनने से रोकिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही नैतिक शिक्षा के वीडियोस आपके लिए और बनाता रहूं। थैंक यू।